मुद्दों की राजनीति करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, मुद्दों की राजनीति कैसे करनी चाहिए, क्या प्लस पॉइंट है अगर आप मुद्दों की राजनीति करेंगे। जी हाँ, प्लस पॉइंट भी है लेकिन चैलेंजेस भी हैं। मतलब ये दो धारी तलवार है, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अपना भी गला कट सकता है और दूसरे को भी गला काटा जा सकता है। क्या नुकसान, पहले नुकसान पे बात कर लेते हैं, फायदे तो जो हैं वो प्लस ही हैं। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नुकसान क्या है मुद्दे की राजनीति का, कि एक बार किसी मुद्दे से आपका चेहरा जुड़ गया, आप जुड़ गए, तो दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं। आप उस मुद्दे को छोड़ना भी चाहें तो लोग आपको मुद्दा छोड़ने नहीं देंगे, लोग पकड़ के रखेंगे, क्योंकि मुद्दे से आपकी पहचान बन गई है। अब आपने सोचा मैं कोई राजनीतिक मुद्दा उठा लेता हूं, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, कोई भी मुद्दा, उस पर मैं काम करने लगता हूं, थोड़े दिन बाद नहीं चलेगा तो छोड़ दूंगा। अगर मुद्दा आपका चेहरा बन गया या आपका चेहरा मुद्दे का चेहरा बन गया तो फिर उसको छोड़ पाना असंभव हो जाएगा साहब। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे, वो कमेंट करके बताएं कि हाँ मैंने इस मुद्दे पर काम किया और मैं मुद्दे का चेहरा बन गया, और फिर जब मैंने छोड़ना भी चाहा तो लोगों ने छोड़ने नहीं दिया। जाएंगे ना आपके, नहीं साहब अब मैं नहीं करूंगा, लोग कहेंगे कहां जा रहे हो, क्यों नहीं करोगे भाई, करना पड़ेगा, नत्था तो मरेगा, क्योंकि आपने तो कहा था कि आप इस मुद्दे पर काम करोगे। अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं। आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, आर्थिक रूप से आपको नुकसान हो रहा है, सामाजिक रूप से हो रहा है, राजनीतिक रूप से हो रहा है, उस समय हीट ऑफ द मूवमेंट में बोल दिया था, ये सब जनता नहीं सुनती। जनता कहते हैं भाई ऐसा नहीं होता, कहां जा रहे हो, अब नहीं जा सकते, अब तो आपको हमारी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है, अगर मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या मुद्दा बहुत ज्यादा इमोशन से जुड़ा हुआ है, धर्म जाति से जुड़ा हुआ है, तो कई बार वो कहते हैं ना, जंगल की आग कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी पता नहीं चलता। कई बार हम शुरुआत करते हैं और वो बस पेट्रोल डल जाता है और आग ऐसी भड़क जाती है कि फिर आगजनी हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, धर्म जाति के नाम पर लोग मारना पीटना शुरू कर देते हैं, ना जाने कहां तक पहुंचेगी। मतलब आपके शुरुआत करना तो आपके हाथ में है, लेकिन फिर उसको रोक पाना, उसकी इंटेंसिटी को कम कर पाना, वो आपके हाथ में नहीं होता। और कई बार जो मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, उनके फेल होने का कारण यह हो जाता है कि बैकफायर कर जाता है। जिसके लिए आग लगाई होती है उसके बजाय अपना घर जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हवा का रुख बदल जाता है। वो शेर है ना कि जंगल में आग तो लगा दी, लेकिन सोचिए अगर हवा का रुख बदला तो क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिधर आग को जाना था आग वापस आ जाए, अपना ही घर जल जाए। ऐसा हो जाता है। मुद्दे की राजनीति करते समय कई बार हाथ जल जाते हैं साहब। ये दूसरा बड़ा नुकसान है। बड़ा कई बार लोगों को नुकसान हुआ है राजनीति में। तीसरा नुकसान क्या है, आप मुद्दे पर अगर समाधान नहीं कर पाए तो जो आपकी छवि बनेगी जब आप काम कर रहे थे, जब आपने मुद्दा उठाया था, जब आपने मुद्दा नहीं उठाया था, जो छवि थी, उसके बाद वो छवि उससे बेकार हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी कि शायद किसी और मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे भी, कुछ और चाहेंगे भी, करना भी चाहेंगे, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपने उनका भरोसा तोड़ दिया। इसलिए मुद्दे की राजनीति या तो करनी नहीं, और करनी है तो तय कर लेना है जीवन भर इस मुद्दे से जुड़े रहेंगे, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। तभी मुद्दों की राजनीति करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है नुकसान ही हमेशा नुकसान हो, ऐसा नहीं होता। मुद्दे की राजनीति में एक बड़ा फायदा भी, जो नुकसान है वो फायदा भी है। मैंने कहा ना, दो धारी तलवार है। अगर एक बार आप चेहरा बन गए तो क्या होगा, उस मुद्दे पर कोई भी काम करे नाम आपका होगा। मान लीजिए बेरोजगारी पर सबसे बड़ा चेहरा आप हैं देश का, कोई भी कुछ भी करे तुरंत मीडिया वाला आपके पास, भाई साहब आप बताइए वो ऐसा कर रहे हैं, उस नेता ने ऐसा कह दिया, वहां ऐसा हो गया, आपकी क्या राय है। देखा ना, किसान नेता बहुत सारे बन गए। जब भी कहीं धरना प्रदर्शन किसानों का हो रहा है वो जा रहे हैं, राकेश टिकैत जी आप बताइए, चंदूनी साहब आप बताइए। भले वो नहीं कर रहे, भले उनकी संस्था नहीं कर रही, लेकिन वो चेहरा बन गए कि किसान आंदोलन का चेहरा ये है, किसान राजनीति का चेहरा ये है, इस मुद्दे का चेहरा ये है। तो अगर आप किसी राजनीति, किसी मुद्दे का चेहरा बन जाते हैं तो प्लस पॉइंट यह है कि हर जगह आपकी चर्चा होगी, और कम से कम जब जब मुद्दे की बात होगी तब तब आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता, आपको मेन स्ट्रीम में लाना ही पड़ेगा। आपके बिना लाए मुद्दे पर चर्चा पूरी नहीं हो सकती। ये प्लस पॉइंट भी है। और फिर आप जब चेहरा बन जाए, मुद्दा आप और आप मुद्दा दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, तो फिर जनता को आपके साथ जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जो मुद्दे के साथ जुड़ा वो आपके साथ, और जो आपके साथ जुड़ा वो मुद्दे के साथ, तो स्पीडली लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं। ये दूसरा प्लस पॉइंट है। मुद्दे में जो मैंने बताया कि आग अपोजिट होगी तो अपना घर जला लेगी, लेकिन अगर सही जगह में जा रही है आग तो
तो जंगल की आग की तरह ये मुद्दा फैलता चला जाएगा। जो लोग उससे अफेक्टेड होंगे वो लोग जुड़ते चले जाएंगे। एक व्यक्ति जुड़ेगा वो 10 लोगों तक जानकारी पहुंचाएगा, 10 जुड़ेंगे वो 100 तक जानकारी पहुंचाएंगे, 100 1000 तक पहुंचाएंगे, 1000 10,000 10,000 लाख, लाख 10 लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ 100 करोड़। कब कब वो मुद्दा पूरे देश का मुद्दा हो जाए, कब वो मुद्दा पूरे राज्य का मुद्दा हो जाए, कब वो मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा हो जाए, पता भी नहीं चलता साहब। आंख बंद करेंगे, तुरंत अगली पलक झपकेंगे और मुद्दा फिर बढ़ जाएगा। बस एक बार लोगों को ये भरोसा हो जाए कि हाँ वाकई आप जेन्युइन हैं। मुद्दे की राजनीति में जेन्युइन व्यक्ति के लिए हमेशा पाने के लिए है, जो फ्रॉड हैं, जो नकली हैं, जिनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, जो सच नहीं बोलते। कई लोग कहते हैं साहब मैं मुद्दे के आधार पर राजनीति करूंगा, संस्था बना के करूंगा। मैं कहता हूं नहीं, नुकसान हो जाएगा। क्लियरली बोल दो भैया ये राजनीतिक मुद्दा, समाधान राजनीति से होगा या हम राजनीति करेंगे। कुछ लोग जुड़ेंगे नहीं, बात खत्म। लेकिन जो जुड़ेंगे उन्हें पता है कि राजनीति भी करेंगे तो इनका उद्देश्य मुद्दे के लिए काम करना है, और इन्हें जो भी करें, फिर आप राजनीति करो, समाज सेवा करो, आप कम काम करो, ज्यादा काम करो, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लोग पता है, पहले ही बताया जा चुका है, पहले ही बता दो कितना समय लगने वाला है, पहले ही बता दो कितनी इंटेंसिटी, और जितनी है उससे ज्यादा बता देना। मान लो तुम्हें लग रहा है 5 साल लगेंगे इस मुद्दे पर काम करने में, समाधान लाने में, पहले ही बता दो 10-15 वर्ष लगेंगे। भैया मेंटली प्रिपेयर रहना, कल को ये मत कहना कि 2 महीने हो गए, 3 महीनों के काम नहीं हुआ, अब छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या होगा, लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि इस व्यक्ति को ये पता था कि ये मुद्दा इतना बड़ा है। और जब मुद्दे के आधार पर राजनीति करते हैं, मुद्दे के आधार पर काम करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कौन कौन से मुद्दे और क्या मुद्दा है। कोई भी मुद्दा हो, फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की राजनीति करने में सिर्फ वो लोग जो अफेक्टेड हैं उन तक आपको एक बार पहुंचना है, फिर वो ऐसे सारे लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, आपके इर्द गिर्द हो जाएंगे, और फिर आप नहीं भी जाएंगे तो वो लोग आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि और कोई है ही नहीं जो उनकी आवाज उठाए। और अगर आप लगातार आवाज उठाते रहेंगे तो कई बार मसीहा भी बन जाएंगे, कई बार ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे कि आने वाले समय तक, मतलब सदियों तक लोग आपको याद करेंगे। जिन लोगों ने मुद्दों पर काम किया, मुद्दों की समस्याओं को उठाया, समाधान किया, मेहनत लगी, संघर्ष लगा, 15, 20, 30 वर्ष लगे, लेकिन आज लोग उन्हें उस समाज का, उस जाति का, उस क्षेत्र का, उस राज्य का, उस देश का मसीहा मानते हैं साहब। क्योंकि उनको पता था वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई जब महात्मा गांधी लड़ रहे थे, उन्हें मालूम था 30-40 साल लगने वाले हैं, लेकिन आज वो फादर ऑफ द नेशन है भाई। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हर व्यक्ति सम्मान की निगाह से देखता है, क्योंकि उनको पता था वो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जीवित रहते तो शायद वो आज़ादी देख पाते, लेकिन उन्हें मालूम था कि हो सकता है कि हम आज़ादी ना देख पाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा 20, 25, 30 वर्ष संघर्ष में निकाल दिए, एक मुद्दे पर निकाल दिए, और अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यदि मुद्दे पर काम करना है तो प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन मुद्दों की राजनीति करने में नुकसान कम है, फिर भी नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है, क्योंकि पैसा कम लगता है, कम समय में ज्यादा लाभ मिल सकता है, ज्यादा लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है, खुल करके राजनीति करिए, बोलकर करिए। बस जनता को यह बुरा नहीं लगता कि आप राजनीति कर रहे हैं, जनता को यह बुरा लगता है जब आप कहते हैं मैं राजनीति नहीं कर रहा और राजनीति कर रहे होते हैं। क्यों भाई, राजनीति को इतनी बुरी चीज नहीं है। और राजनेता कोई हिमालय पर्वत से उतर के नहीं आएंगे, आप हम समाज में से लोग आएंगे, आप खुल करके बोलिए कि इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन आपके पास केवल समस्या नहीं होनी चाहिए, आपके पास समाधान भी होना चाहिए। जब भी मुद्दे की राजनीति करें, समाधान लेकर के जाएं, और समाधान प्रैक्टिकल हो, फिजिबल हो, लोगों को पता हो कि ये समाधान हो सकता है, तो लोग बहुत स्पीड से आपके साथ जुड़ेंगे। ये सच्चाई है दोस्तों। जब मैंने ये इंस्टीट्यूशन शुरू किया राजनेताओं को ट्रेनिंग देने का, लोगों ने भरोसा नहीं किया। लोगों को लगा ये क्या है यार, नेता को ट्रेनिंग लेने आएंगे, चलेगा ही नहीं, 2-3 महीने में बंद हो जाएगा। आज 18 वर्ष हो गए, 2006 से मैं इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं, क्योंकि मैं लगा रहा, निरंतर काम करता रहा। मुझे मालूम था ये एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा गैप है जो फिल करना जरूरी है। जो लोग राजनीति में आते हैं वो पार्टियों में रह करके तो सीख लेते हैं, लेकिन पार्टियों में तो उतना ही सिखाया जाएगा जितना ये लोग आगे ना बढ़ जाए। उनमें से कोई तेज निकल जाता है तो आगे बढ़ जाता है, वरना वो जीवन भर पार्टी में शिकार बना रहता है, नीचे बना रहता है, कार्यकर्ता बना रहता है, नेता नहीं बन पाता। तो मैंने उस गैप को फिल करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहा। आज पूरे देश से लोग आते हैं, विदेशों में लोग सुनते हैं। अभी यूट्यूब पे भी कई लोग दूसरे देशों में सुन रहे होंगे। अगर कोई दूसरे देश में सुन रहा है तो कमेंट करके बताया कि सर मैं इस देश से सुन रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन से देशों में सुना जा रहा है। अगर मैं इसका डिटेल देखूँ तो दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में मुझे सुना जाता है। तो ये क्योंकि लंबे समय तक काम किया मैंने, और लगातार काम किया, और मैंने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। मेरा मानना यह था कि यंग लोग राजनीति में आने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में आए, किसी भी संगठन में, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्तर में आए, राजनीति में आने चाहिए। क्योंकि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग आते रहेंगे, और बुरे लोग राजनीति को और खराब करते रहेंगे।
आप चुनिए कोई मुद्दा और उस मुद्दे पर काम करिए। चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, लेकिन ज़रूर सफलता मिलेगी। फिर भी जब मुद्दा चुने तो एक बार बात कर लेना। मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं कई सोशल मुद्दों पर भी काम कर रहा हूँ। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। जैसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं ना, ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी होते हैं। तो वो मैं बता दूंगा किन मुद्दों में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे आगे बढ़ना है, पैसा नहीं है तो क्या करना है, काम कैसे शुरू करना है। क्योंकि मुद्दों की राजनीति करने में पैसा बहुत कम लगता है, लेकिन फिर भी पैसा तो लगेगा, लेकिन कम से कम पैसे में राजनीति शुरू हो जाए। किस मुद्दे को उठाया जाए, कौन सा मुद्दा चलेगा नहीं चलेगा, क्षेत्रीय स्तर पर क्या होगा, बड़े स्केल पर क्या होगा, राज्य स्तर पर क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, क्या वो मुद्दा चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, क्या इसके आधार पर राजनीति चल पाएगी नहीं चल पाएगी, वो मैं गाइड कर दूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहे तो यूट्यूब पे अब हमारा टाइप हो गया है, आप देखिए सबसे साथ ज्वाइन बटन होगा ना, वहाँ क्लिक करिए, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी, यूट्यूब से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।